guys, a very warm welcome on this channel. My name is शाहनवाज एंड आज की वीडियो में we'll डिस्कस कि IMUCT का रैंक आ गया है या फिर नहीं आया है एंड व्हाट शुड बी डन आफ्टर द IMUCT रिजल्ट। तो इस पर डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है तो लास्ट तक देखना, बहुत कुछ आपको जानने। तो फाइनली रिजल्ट आ चुका है एंड स्टिल इस टाइम पे भी बहुत सारे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, जिसमें सबसे पहले कैटेगरी की बात करेंगे जो कि स्पॉन्सर्ड हैं। तो बधाई हो, आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल चुका है एंड IMUCT में रैंक भी आ गया है। तो इसके बाद आपका क्या ही प्रोसेस है, आपका एडमिशन का प्रोसेस होने वाला है। तो जिस कंपनी से भी आप स्पॉन्सर्ड हो एंड जहाँ पे भी आपको जिस इंस्टीट्यूट में उनका टाइप है, जहाँ आपको भेजा गया है, वहाँ से आपको एडमिशन लेटर एंड जितने भी आगे के प्रोसेस होंगे, जो मतलब आपका फ़ी सेमेस्टर 1 का फ़ी वगैरह का सीन है, बुक वगैरह का सीन है, तो वो सब आपका कंप्लीट किया जाएगा। दिस इज़ फॉर स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट। एंड द सेकेंड कैटेगरी इज जिनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिला है बट स्टिल उनका रैंक आ गया है। तो अभी क्या है कि रिजल्ट आ चुका है, तो यू कैन फिल द फॉर्म ऑफ ग्रेट ईस्टर्न। सबसे पहले जाके ग्रेट ईस्टर्न का फॉर्म फिल कर दो। एंड अगर आपने पहले किसी इंस्टीट्यूट वगैरह का फॉर्म फिल किया है, TMI हो गया, IMI हो गया, TS रहमान हो गया, एमएट यूनिवर्सिटी हो गया, तो इन इंस्टीट्यूट में अलग अलग कंपनीज आती हैं एंड लाइक जो इंटरनल कंपनीज हैं एंड इनको भी टेंशन है यार। लाइक अगर इनके सीट्स फुल नहीं हुए होंगे अभी तक, लाइक अगर TMI के 120 सीट हैं DNS में, तो अगर उनके 120 सीट नहीं हुए होंगे या फिर 80 सीट्स, डिपेंड करता है उनके मूड के ऊपर कि वो कितना फिल करते हैं, 80 या 120। तो अगर नहीं फिल होता तो उनको भी टेंशन होगा, तो वो डेफिनेटली कंपनीज को बुलाएंगी या कि आप मेरे वहाँ स्टूडेंट्स लो। तो ये एक चीज़ है, तो उस पर भी मतलब आपको मतलब चांसेस मिल सकता है किसी कंपनी का कि स्पॉन्सरशिप मिल जाए, या फिर जितना जो फॉर्म ओपन है लाइक ग्रेट ईस्टर्न का, तो आप जाकर उसी फॉर्म को फिल कर दो। तो ये होगा उनके लिए जो स्पॉन्सर्ड नहीं है बट उनका IMUCT में एक अच्छा रैंक आ रखा है। एंड इसके बाद जो कैटेगरी होगा वो होगा IMU में एडमिशन लेने वाला, IMU के कैंपस में एडमिशन लेने वाला जो BSc नॉटिकल साइंस या फिर BTech मरीन इंजीनियरिंग करना चाहता है। तो उसके लिए क्या होगा, कुछ दिन बाद काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होगा, उसमें आप काउंसलिंग करा सकते हो अपने रैंक से। इसके बाद उन बच्चों का कैटेगरी आता है जिनके पास रैंक है एंड दे वांट टू टेक एडमिशन इन IMU का कैंपस, जितने भी कैंपस हैं। तो उसमें आपका एक ही प्रोसेस है, दैट इज काउंसलिंग का प्रोसेस, जो कि IMU कुछ दिन बाद रिलीज करेगा अपने ऑफिशियल वेबसाइट imu.edu.in। तो उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि काउंसलिंग कैसे होता है, कैसे कैसे लिस्ट रिलीज होता है, तो उस पर एक सेपरेट वीडियो होगा एंड वो वीडियो आप कंप्लीट देखो तो काउंसलिंग का प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको IMU का एडमिशन लेना है, IMU के कैंपस में एडमिशन लेना है BSc या फिर BTech के लिए, तो उसके लिए भी आपको मतलब काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना पड़ेगा एंड इट डिपेंड्स ऑन योर रैंक कि आपको वो कैंपस मिलता है कि नहीं। तो इसके डिस्कशन के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मरीना SKYT जाके सर्च करो, या फिर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपके रैंक पे कौन सा IMU का कैंपस आपको मिल। इसके बाद आता है वो कैटेगरी जहाँ पे बच्चों को रैंक नहीं मिला है। तो उनके लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा कि देखो, इस बैच में तो आपका कुछ नहीं होने वाला है एंड फरवरी बैच में भी अनफॉर्चुनेटली आपके लिए कुछ नहीं है, बिकॉज IMUCT फरवरी बैच में अब नहीं होता है एंड यही IMUCT अगस्त वाले का ही रैंक फरवरी बैच में लगता है। तो अगर आपका रैंक यहाँ नहीं आया है तो आप फरवरी बैच में कुछ नहीं कर सकते हो, अगर एडमिशन वगैरह लेने होगा कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज स्पॉन्सर्ड बैच होता है फरवरी बैच, सिर्फ DNS के लिए होता है, BSc एंड BTech वहाँ पे नहीं होता है। एंड आपको पता है DNS के लिए आपको एक रैंक चाहिए एंड अगर आपके पास रैंक नहीं है तो आप फॉर्म भी नहीं फिल कर सकते फरवरी बैच में। तो आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा अगले अगस्त 2024 बैच के लिए। अब ड्रॉप भी मैं उन बच्चों को रिकमेंड करूँगा जिनका इस साल ही क्लास 12th कंप्लीट हुआ है, जो कि ड्रॉप लें और एक साल में अच्छे से प्रिपरेशन करके अगस्त 2024 में एक अच्छा कंपनी का स्पॉन्सरशिप निकाल सकते हो, जैसे कि मैंने अपने टाइम पे किया था। 2019 पास आउट, एक साल का ड्रॉप लिया, 2020 में आई गॉट सेलेक्टेड इन 8 डिफरेंट कंपनीज। आप ये कर सकते हो। बट जिनका दूसरा साल का ड्रॉप होगा उनको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप प्लीज़ ड्रॉप मत लीजिए, बिकॉज कंपनीज के चांसेस कम हो जाते हैं। कंपनीज आपको रिकमेंड नहीं करती है इंटरव्यू या फिर ऑनलाइन टेस्ट के लिए, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होता है, ईज का प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से कंपनी के चांसेस आपके पास बहुत कम हो जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज रिजेक्ट करती हैं इंटरव्यू में। तो एक वो प्रॉब्लम हो जाता है। डेट्स वाई अगर आपका 2 साल का ड्रॉप हो रहा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ चेंज फील्ड, कोई और फील्ड में ट्राई करो। बट मर्चेंट नेवी में अगर 1 साल के लिए और ड्रॉप लेने की जरूरत पड़ रही है तो प्लीज़ डू नॉट टेक पार्ट। आप ही का टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा। तो दैट्स वाई आई विल रिकमेंड कि प्लीज़ डू नॉट टेक द ड्रॉप ईयर अगर आपका ये दूसरा साल है तो। सो गाइस, दैट्स द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और आप कौन से कैटेगरी में आप रहते हो वो भी आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है आगे।
एंड अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, विल सॉल्व इट आउट देयर। या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। जस्ट ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड @marina.sk को टैग करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। एंड if you found this video useful, just give it a thumbs up and please subscribe this channel and press the bell icon so that you will never miss any update from my side. So yeah, thank you for watching this video.